Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is management of placenta abruptio. What is placenta abruptio? Premature separation of a normally situated placenta before the delivery of the fetus is known as placenta abruptio. जो प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन है वो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल पे है, फंडस रीजन में है, नॉर्मली इम्प्लांटेड है प्लेसेंटा। पर किसी रीजन से प्लेसेंटा ने क्या किया है, बेबी की डिलीवरी से पहले ही सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है और मदर को क्या हुआ, वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। उस केस को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, प्लेसेंटा अब्रप्शियो के अंदर स्टडी करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो: रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा अब्रप्शियो, clinical features of placenta abruptio, and how we will diagnose this is the case of placenta abruptio we have already discussed in our previous lecture. In this lecture we are going to discuss about the management of placenta abruptio and complication of placenta abruptio to the mother as well as to the fetus. First is the management of placenta abruptio. जो placenta abruptio की management है उनको हमने 3 steps में divide किया है. फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो. जो प्लेसेंटा की प्रीमेच्योर सेपरेशन है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. वेल मैनेजमेंट एट होम. ठीक है, प्लेसेंटा किसी वजह से सेपरेट हो गया है, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम इस केस को कैसे मैनेज करेंगे होम पर. मैनेजमेंट एट द हॉस्पिटल. जब हमारे पास केस प्लेसेंटा की सेपरेशन का हॉस्पिटल के अंदर आता है तो हम उसको क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो, early detection and effective therapy for preeclampsia cases and gestational hypertension associated cases. as हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो प्रीएक्लैम्पशिया है, एक्लैम्पशिया है और हाइपरटेंशन के जो केसेस होते हैं उनमें प्लेसेंटा के प्रीमेच्योर सेपरेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उनके अंदर रिस्क रहता है. तो हमें क्या करना है, जो प्रीएक्लैम्पशिया के केसेस हैं, ठीक है, ऐसे ही मदर एंटीनेटल चेकअप के लिए आ रही है, उसके वाइटल्स को चेक करना है, उसके बीपी को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है, उसका यूरिन टेस्ट कराने हैं कि यूरिन में कोई प्रोटीन ट्रेसेस तो प्रेजेंट नहीं है. अगर प्रेजेंट है तो हमें उन केसेस को अर्ली डिटेक्ट करना है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ताकि हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन है जैसे प्लेसेंटा अब्रप्शियो है उसको प्रिवेंट कर सकें. सेकेंड इज अवॉइडेंस ऑफ ट्रोमा. मदर को क्या करना है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर लॉन्ग जर्नीज को अवॉइड करना है, सडन जर्क को अवॉइड करना है ड्यूरिंग दिस जर्नीज. ओके, और जो डायरेक्ट हिट है एब्डोमेन पे उसको अवॉइड करना है. तो अवॉइडेंस ऑफ ट्रोमा को अवॉइड करना है मदर को बाय अवॉइडिंग लॉन्ग जर्नी स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर. जैसे ही मदर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एंटर करती है, 7th-8th मंथ स्टार्ट होता है मदर को क्या करना है, लॉन्ग जर्नीज को अवॉइड करना है. वैसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट 3 मंथ्स है और लास्ट 3 मंथ्स है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जर्नीज को अवॉइड करते हैं क्योंकि फर्स्ट 3 के अंदर इम्प्लांटेशन हो रही होती है प्लेसेंटा की और लास्ट 3 मंथ्स के अंदर क्या होते हैं, अगर कोई जर्क लगता है या ट्रोमा होता है तो प्लेसेंटा के सेपरेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं. तो इसलिए मदर को क्या करनी चाहिए, लॉन्ग जर्नी अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर. प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन. एक प्रोसीजर होता है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, उसके अंदर हमें क्या करना है, उसको फोर्सफुली अटेम्प्ट नहीं करना है मदर के ऊपर, उसको क्या करना है, हमें फिमली हैंडल करना है. व्हाट इज एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन. एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में क्या होता है, जो बेबी है, फिटस है, उसकी प्रेजेंटेशन ब्रीच है, बटक्स हमारे पास प्रेजेंटिंग पार्ट है, हमें बटक्स की डिलीवरी पहले करवानी पड़ती है, या फिर जो बेबी की जो लाई है, बेबी क्या है, ओब्लिक लाई के अंदर प्रेजेंट है या फिर ट्रांसवर्स लाई के अंदर प्रेजेंट है. ओके, नॉर्मल लाई क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल. ओके, ये होती है मैटरनल एक्सिस और यूट्राइन एक्सिस क्या करते हैं, सेम एक्सिस पे होते हैं. ओके, इस लॉन्गिट्यूडनल लाई. अगर क्या है, ट्रांसवर्स लाई पे या फिर बेबी ओब्लिक लाई पे, तो हम क्या करते हैं, एब्डोमेन को एक्सटर्नली रोटेट करते हैं, फीमेल को रोटेट करते हैं ताकि बेबी की जो पोजीशन है वो बटक्स ना आके हमारे पास क्या है, हेड प्रेजेंटिंग पार्ट आए और जो मदर की डिलीवरी हम वजाइनली पॉसिबल करा सकें. ठीक है, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में क्या होता है, 37 वीक्स की बात करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम एब्डोमेन के ऊपर एक्सटर्नली हम रोटेशन करते हैं ताकि जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच से हेड प्रेजेंटेशन है, बटक्स प्रेजेंटेशन आ जाए हमारे पास. ठीक है, तो क्या करना है, जब एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उसको फोर्सफुली अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि जैसे ही हम फोर्सफुली अटेम्प्ट करेंगे तो प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच रहता है यूट्राइन वॉल पे, बेबी क्या करे, वो बेबी के साथ साथ वो प्लेसेंटा भी क्या करे, यूट्राइन वॉल से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए.
ठीक है? तो अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा में उसको लॉन्ग जर्नीज़ को अवॉइड करना है और एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन है उसको हमें फोर्सफुली अटेम्प्ट नहीं करना है। नीडल पंक्चर ड्यूरिंग एम्नियोसेंटेसिस शुड बी अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। कई बार क्या होता है नीडल पंक्चर हो जाता है बेबी को यूट्राइन वॉल के अंदर, ठीक है? उसकी वजह से भी क्या होता है बेबी के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर या फिर क्या हो रप्चर हो सकता है कहीं पे। तो हम नीडल पंक्चर करते हैं एम्नियोसेंटेसिस प्रोसीजर के दौरान हमें क्या करना चाहिए अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंडर करनी चाहिए। अवॉइड सडन यूट्राइन कंप्रेशन। हमें क्या करना है यूट्रस को कंप्रेस होने से भी बचाना है। जैसे ही यूट्रस का साइज डिक्रीज कर जाएगा जो प्लेसेंटा की जो इम्प्लांटेशन साइट है उसका साइज भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। प्लेसेंटा यहाँ से नॉर्मली अटैच है जैसे यूट्रस डिक्रीज करेगा उसका यूट्राइन कैविटी का साइज प्लेसेंटा के लिए क्या होगा अटैच होने के लिए सरफेस क्या हो जाएगा कम रह जाएगा तो प्लेसेंटा धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सडन यूट्राइन कंप्रेशन है उसको भी अवॉइड करना है। प्रिकॉशनरी मेजर शुड बी टेकन इन केसेस ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक हाइड्रोएमनियोज। अगर हमारे पास क्या होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज का केस आता है। व्हाट इज पॉलीहाइड्रोएमनियोज? एक्सेसिव अमनियोटिक फ्लूइड अराउंड द फिटस। फिटस के चारों तरफ क्या होता है फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। पर किसी भी रीजन से क्या है उसका अमाउंट क्या है एक्सेसिव है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है कई बार जर्क लग जाए मदर को या फिर कोई एब्डोमेन पे ट्रॉमा हो जाए और फ्लूइड लीकेज हो जाता है। ओके और यूट्रस क्या करता है कंप्रेस कर जाता है और प्लेसेंटा के सेपरेशन होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है जो एक्यूट और क्रोनिक हाइड्रोएमनियोज के केसेस हैं उनमें प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने हैं। डिलीवरी ट्विन प्रेगनेंसी अगर मदर की क्या है ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है? दो बेबी है वूम के अंदर हमने फर्स्ट बेबी की डिलीवरी करवा ली है तो सेकंड बेबी की डिलीवरी हमें केयरफुली करानी है ताकि प्लेसेंटा के सेपरेशन को हम अर्ली सेपरेशन को हम प्रिवेंट कर सकें। ओके नेक्स्ट केसेस प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कई बार जर्क की वजह से या फिर एब्डोमेन पे कोई ट्रॉमा हो गया है, ओके या फिर इन्फेक्शन हो गया है मदर को जेनेटल इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से कई बार क्या होता है जो मेम्ब्रेन्स है वो अर्ली रप्चर हो जाता है, ठीक है? सर्वाइकल मेम्ब्रेन से जो फ्लूइड है वो फ्लूइड लीकेज हो जाती है मदर को तो इसको भी हमें अवॉइड करना है। ओके ताकि हम यूट्राइन कंप्रेशन को भी अवॉइड कर सके और प्लेसेंटा की मैच्योर प्री मैच्योर सेपरेशन को स्टॉप कर सके। अवॉइड सडन यूट्राइन कंप्रेशन in cases of acute hydroamnios, twin pregnancy and PROM cases के अंदर। Next, avoid supine hypotension. Patient is advised to lie in the left lateral position during late month of pregnancy. Late month of pregnancy में मदर को मोस्टली बोलते हैं कि उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही लाई डाउन करना है। जैसे ही मदर क्या करती है बैक सुपाइन पोजीशन के अंदर लाई करती है, ठीक है? मदर इज लाइंग ऑन हर बैक तो क्या होता है ग्रेविड यूट्रस है उसका जो वेट है बेबी का जो वेट है वो क्या करता है इंफीरियर वेना कावा और जो हमारी अयोटा है उसको कंप्रेस करता है। जैसे वो कंप्रेस हो जाएंगे तो बेबी को जो ब्लड सप्लाई है प्लेसेंटा के थ्रू वो भी कम हो जाती है तो फिर डिस्ट्रेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और मदर को भी क्या होती है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं। तो हमें क्या करना है स्पाइन हाइपोटेंशन है उसको अवॉइड करना है मदर को बोलना है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही लाई डाउन करें। रोटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड फ्रॉम अर्ली प्रेगनेंसी। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है प्लेसेंटा की अर्ली सेपरेशन देखने को मिलती है तो हमें जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हमें फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रेग्नेंट मदर का स्टार्ट कर देना है। देन मैनेजमेंट एट होम वो तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्लेसेंटा अब्रप्शियो को कि प्री एक्लैम्पशिया है एक्लैम्पशिया उन केसेस को हम अर्ली डिटेक्ट कर ले। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है उसको हम अवॉइड करें। जो हमारे ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है? या फिर पॉलीहाइड्रोएमनियोज के केस है उसमें सडन यूट्राइन कंप्रेशन है उसको हम अवॉइड करें। ओके इस तरह से क्या करते हैं प्लेसेंटा की प्रीमेच्योर सेपरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लेसेंटा की प्रीमेच्योर सेपरेशन हो गई है मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो हम कैसे मैनेज करेंगे अगर हम घर के अंदर है तो पुट द पेशेंट ऑन बेड, ठीक है? हम घर में भी हो सकते हैं एंटीनेटल क्लिनिक्स में भी हो सकते हैं एएनसी में भी हो सकते हैं, ठीक है? सीएचसी पे हो सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे होते हैं तो हमें क्या केयर प्रोवाइड करनी है। पुट द पेशेंट ऑन बेड असेस द ब्लड लॉस। ब्लड कितना लॉस हुआ है माइल्ड है मॉडरेट है सीवियर है उसको हम असेस करेंगे। मदर के वाइटल्स को चेक करेंगे नोट पल्स बीपी एंड डिग्री ऑफ एनीमिया। कूल क्लैमी एंड पेलर स्किन अगर क्या है ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मदर की स्किन कैसे मिलेगी हमें कूल क्लैमी और पेलर दिखेगी। क्विक बट जेंटल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जैसे ही मतलब कंप्लेन लेके आती है हमारे पास कि उसको ब्लीडिंग हो गई है जनरल ब्लीडिंग हुई है तो हम क्या करेंगे फिटल हार्ट रेट को अस्कल्टेट करेंगे एफएचआर फिटल डिस्ट्रेस तो प्रेजेंट नहीं है। टू टेंडरनेस ऑफ यूट्रस यूट्रस टेंडरनेस को चेक करेंगे एंड टू नोट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मदर को आ रही है पेनफुल है
कि उन सबको हम असेस करेंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशंस आर नॉट टू बी डन और मदर की वेजाइनल एग्जामिनेशन इन केसेस में हम प्रोहिबिटेड होती है। जितने भी एपीएचसी केसेस होते हैं उनमें वेजाइनल एग्जामिनेशन हम मदर की नहीं करते। मदर को ऑलरेडी क्या हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रखी होती है। ओके, तो ये तो हम मैनेज करते हैं, उस पे पीएचसी पे है, सीएचसी पे या फिर हम होम पे प्रेजेंट है। ओके, उसको होम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं मदर को, तो हम तुरंत क्या करेंगे, जैसे ही मदर को ब्लीडिंग होती है, मदर को पेशेंट जो मदर है उसको हम बेड पे लेटाएँगे, ब्लड डोज़ को असेस करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे हॉस्पिटल में। तो ट्रांसफर किस हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना है, वो हम अब देखते हैं। अरेंजमेंट फॉर शिफ्ट ऑफ द पेशेंट टू द वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल। जिस हॉस्पिटल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वहाँ पे कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर मदर को क्या है, मॉडरेट और सीवियर ब्लीडिंग हो गई है, तो मदर को क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ेगा। नहीं तो मदर कहाँ कहाँ चली जाएगी, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम फिटल डिस्ट्रेस है उसको अवॉइड कर सके। नियोनेटल केयर यूनिट होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। फ्लाइंग स्क्वाड सर्विस इज आइडियल फॉर ट्रांसफर ऑफ एपीएच पेशेंट। जैसे ही हम एपीएच पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं तो फ्लाइंग स्क्वाड एक सर्विस होती है, वो क्या होती है, मस्ट होनी चाहिए, मैंडेटरी होती है। व्हाट इज फ्लाइंग स्क्वाड? फ्लाइंग स्क्वाड कंसिस्टेड ऑफ एन ऑब्स्टेट्रिशियन, anesthetist, midwife, and a helper. The service was activated following a phone call and team member would fly to the scene. ठीक है, फ्लाइट स्क्वाड के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारे पास कोई थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग का केस आता है, हम पीएचसी पे हैं, सीएचसी पे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे हॉस्पिटल के अंदर हमें कॉल करना है जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। उसमें क्या होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, हेल्पर और मिडवाइफ क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए आएंगे टू द वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल। देन मैनेजमेंट एट द हॉस्पिटल। अब पेशेंट को क्या किया हमने, पीएचसी से हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, तो हम उस हॉस्पिटल के अंदर उसको कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ केसेस इन द हॉस्पिटल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। मदर को ब्लड ब्लीडिंग कितनी हुई है, माइल्ड हुई है, मॉडरेट हुई है, सीवियर हुई है। अगर माइल्ड ब्लीडिंग है, एफएचआर गुड है, तो हम क्या करेंगे, मदर को जनरल डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे। अगर क्या है, ब्लीडिंग बहुत सीवियर हो गई है, एफएचआर लो आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो मैनेजमेंट डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। सेकेंड, मैच्योरिटी ऑफ फीटस। अगर मदर लेबर के अंदर है तो हम तुरंत क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे। अगर मदर लेबर के अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेबर को अ, मदर को ऑक्सीटोसिन लगाएँगे, ठीक है? और फीटस की मैच्योरिटी को देखेंगे कि आप 32 वीक्स है, 34 वीक्स है, फीटल डिस्ट्रेस तो प्रेज़ेंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिलीवरी प्लान करेंगे। थर्ड इज़ पेशेंट इज़ लेबर और नॉट। मदर लेबर के अंदर है या फिर नहीं है। पर कॉम्प्लिकेशन, मदर को हाइपरटेंशन तो नहीं है, प्री एक्लैम्प्सिया तो नहीं है, एक्लैम्प्सिया तो नहीं है, मदर को एनीमिक तो नहीं है, मदर शॉक की तरफ तो नहीं जा रही है। अगर ऐसा कुछ है तो हम पहले हम कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम उसकी डिलीवरी को प्लान करेंगे। नेक्स्ट, टाइप एंड ग्रेड ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्टियो। प्लेसेंटा का सेपरेशन हुआ है, प्रीमेच्योर सेपरेशन हुआ है, वो किस टाइप का है, ब्लीडिंग एक्सटर्नली विजिबल है, ओके, रिवील्ड टाइप का है, या फिर रिट्रोप्लेसेंट क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, हम अल्ट्रासाउंड से देखेंगे तो क्या है, सॉरी, कंसील्ड टाइप का या फिर मिक्स टाइप का प्लेसेंटा अब्रप्टियो है। कौन से ग्रेड का प्लेसेंटा अब्रप्टियो प्रेजेंट है, ग्रेड 0 है, ग्रेड 1 है, तो हम जनरल डिलीवरी की तरफ जाएंगे। ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, तो हम क्या करते हैं, मदर को सिजेरियन सेक्शन की तरफ लेके चले जाते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट है इन केसेस की डिपेंड करती है कितनी ब्लीडिंग हुई है मदर को, फीटस का मैच्योरिटी स्टेटस क्या है, पेशेंट लेबर में है कि नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस तो कोई प्रेजेंट नहीं है, और कौन से ग्रेड का प्लेसेंटा अब्रप्टियो प्रेजेंट है। Okay. Next is no expected and conservative treatments are possible in cases of bleeding associated with placenta abruptio. जैसे ही मदर को क्या है, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन नॉर्मल था, प्लेसेंटा ने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया, मदर को ब्लीडिंग हो गई है, तो प्लेसेंटा क्या करेगा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी यूट्रस के अंदर, और प्लेसेंटा क्या करेगा, फुली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो जो फीटस है उसको ऑक्सीजन सप्लाई है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस कंडीशन के अंदर कोई भी एक्सपेक्टेंट या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करते, तुरंत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, मे बी बाय वेजाइनल डिलीवरी, मे बी बाय सिजेरियन सेक्शन। तो हमारा प्लेसेंटा अब्रप्टियो के जितने भी केसेस हैं उसमें कोई एक्सपेक्टेंट या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता है, हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। ओनली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं अगर हमारे पास केस आता है प्लेसेंटा अब्रप्टियो का, इमीडिएट डिलीवरी, ठीक है, हम मे बी वेजाइनली, मे बी सिजेरियन सेक्शन। तो हमारे प्लेसेंटा अब्रप्टियो का केस का जो मेन मैनेजमेंट क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर, हमें क्या करना है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ही करना है, डिलीवरी करानी है बेबी की।
जैसे ही हमारे पास प्लेसेंटा अब्रप्टियो का केस आएगा तो हम ब्लड टेस्ट कराएँगे मदर के, एचबी कराएँगे, एबी-ओआरएच ग्रुपिंग कराएँगे, कोगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे, मदर के वाइटल्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे, ठीक है? एफएचआर को देखेंगे, फीटल हार्ट रेट को अस्कल्टेट करेंगे हम और डेफिनिटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, मे बी वैजाइनली, मे बी क्या करेंगे सिज़ेरियन सेक्शन से बेबी को डिलीवर करा देंगे। वैजाइनल डिलीवरी ऐसी कौन-कौन सी कंडीशन है जिससे हम वैजाइनल डिलीवरी की तरफ जाते हैं? फर्स्ट लिमिट प्लेसेंटा अब्रप्टियो, ठीक है? प्लेसेंटा का सेपरेशन कुछ मार्जिन से सेपरेट हुआ है प्लेसेंटा, उसका कंप्लीट या पार्शियल सेपरेशन नहीं है। ग्रेड 1 का प्लेसेंटा है, मदर एसिम्प्टोमेटिक है, उसके जो वाइटल्स हैं वो नॉर्मल है, एफएचआर गुड है, उसको क्या बोलते हैं ग्रेड 1, ठीक है? तो उसको ग्रेड 0 है, ग्रेड 1 है तो हम क्या करेंगे वैजाइनल डिलीवरी हम मदर की करवा सकते हैं। रीअश्योरिंग एफएचआर गुड है, लो प्रेजेंटिंग फीटल डिस्ट्रेस की कोई साइन सिम्पटम्स नहीं है, तब भी हम मदर की वैजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज फॉर कंटीन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग आर अवेलेबल। हम एफएचआर को इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग से मॉनिटर कर सकते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं जेनरल डिलीवरी करवा सकते हैं। प्लेसेंटा अब्रप्टियो विद डेड फीटस, अगर क्या है फीटस ऑलरेडी डेड है तो भी हम क्या कर सकते हैं मदर को ऑक्सीटोसिन लगाएंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और बेबी की डिलीवरी हम करवा देंगे, ठीक है? तो ऐसी कौन-कौन सी कंडीशन जिसमें हम वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं? ग्रेड 1 का प्लेसेंटा अब्रप्टियो प्रेजेंट है, एफएचआर गुड है, ठीक है? जो हमारी एफएचआर है उसको हम कंटीन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर क्या है बेबी क्या है डेड है ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं वेजाइनल डिलीवरी हम करवा सकते हैं। अब पेशेंट है और नॉट इन लेबर, जो सेंटर अब्रप्टियो की मैनेजमेंट है इस बात पे भी डिपेंड करती है कि पेशेंट है वो लेबर के अंदर है या फिर लेबर के अंदर वो अभी तक नहीं गया है। अगर पेशेंट लेबर के अंदर होता है और मेजर सेपरेशन नहीं है, ओके, ग्रेड 1 का प्लेसेंटा अब्रप्टियो प्रेजेंट है, ओनली क्या है मार्जिनल सेपरेशन ही हुआ है प्लेसेंटा का, फीटल हार्ट हार्ट रेट है वो क्या है गुड आ रही है, फीटल हार्ट साउंड हमें, तो हम क्या करेंगे ऑक्सीटोसिन लगाएंगे मदर को, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और जनरल डिलीवरी करवा देंगे। ओके, पर क्या है मदर की कंडीशन भी अच्छी है, मदर लेबर के अंदर एफएचआर गुड है, मेजर सेपरेशन नहीं हुआ है, तभी हम कहाँ जाएंगे जनरल डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे पेशेंट को। अगर पेशेंट लेबर के अंदर नहीं है, सर्विस नॉट फेवरेबल, सर्वाइकल डायलेटेशन है या पेसमेंट है वो सब कुछ भी नहीं हुआ, सर्वाइकल चेंजेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, मदर को ब्लीडिंग है मॉडरेट और सीवियर हो गई है, मेजर सेपरेशन हो गया है प्लेसेंटा का, रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, ब्लीडिंग भी हो रही है मदर को, हम तुरंत क्या करेंगे मदर को सिजेरियन सेक्शन की तरफ ले जाएंगे। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे मदर को तुरंत डिलीवरी करवा देंगे। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्टियो? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मदर को क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर प्लेसेंटा अब्रप्टियो का केस प्रेजेंट है, तो प्लेसेंटा ने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है। मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत कम है, 1% केसेस में देखने को मिलती है। सेकंड हेमरेज देखने को मिलेगी, मदर शॉक में जाने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। अगर मदर को ब्लीडिंग क्या हो गई है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो मदर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकती है। ओलिगोयूरिया एंड एन्यूरिया देखने को मिलेगा ड्यू टू एक्यूट रीनल फेलियर। जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो प्लेसेंटल साइट क्या करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता है और क्लॉट फॉर्मेशन करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमारे मेजर जो ऑर्गन्स हैं ओके उन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है और फेलियर होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। इस रीनल फेलियर भी हो सकता है मदर को, रीनल फेलियर की वजह से क्या देखने को मिलता है हमें ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया देखने को मिलता है। शीशियन सिंड्रोम, शीशियन सिंड्रोम में क्या होता है लैक्टेशन फेलियर इन मदर, मदर क्या करती है बेबी को फीडिंग कराने में उसको क्या करती है डिफिकल्टीज हो सकती है। डीआई डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी, ठीक है, मदर का प्लेटलेट काउंट लो हो सकता है, फिब्रिनोजन लेवल है उसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। ओके, जैसे डीआईसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती है तो हमें क्या करना है मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसको हमें आईवी देना है मदर को। ओके, तो अगर डीआईसी का केस है तो हमें कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे ब्लड प्रोडक्ट्स मदर को लगाते हैं। नेक्स्ट इज पीपीएच, मदर को पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। ये प्लेसेंटा रप्चर प्लेसेंटा में सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया तो मदर को कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। Then what are the fetal complications? First is prematurity. मदर लेबर के अंदर नहीं है, 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है, सडनली क्या हुआ प्लेसेंटा ने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है, तो हमें डेफिनिटिव ट्रीटमेंट क्या करना है प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना है, तो प्री मैच्योरिटी देखने को मिलेगी फीटस के अंदर।
फिटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट, अगर ग्रेड 2 और 3 का प्लेसेंटा अब्रप्शो है तो फिटल डिस्ट्रेस हमें देखने को मिलेगा। आईयूजीआर मिल सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर प्लेसेंटा का सेपरेशन प्री एक्लैम्पशिया, एक्लैम्पशिया या हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती है प्लेसेंटा के थ्रू, ऑक्सीजन नहीं मिलता है और हमें फिटस के अंदर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज फिटल डेथ, अगर क्या है मिक्स टाइप का प्लेसेंटा अब्रप्शियो प्रेजेंट है, ओके, या फिर क्या है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का प्लेसेंटा अब्रप्शियो प्रेजेंट है तो हमें फिटल डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो मेन फिटल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, प्रीमेच्योरिटी, fetal distress or fetal death due to placenta abruptio. This is all for today's topic, management of placenta abruptio. Hope you all will understand this topic very well. Please like, subscribe and share my YouTube videos. Thank you.